हेलो बच्चों, हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रीथ। तो ब्रीथ किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों के इसके बारे में पता नहीं कि ब्रीथ किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग ब्रीथ को सीखने की कोशिश करते हैं कि ब्रीथ किसे कहते हैं। तो पहले डिफिनेशन सुन लेते हैं, उसके बाद बोर्ड पे हम लिख देंगे। ब्रीथ किसे कहते हैं? किसी नियत स्थान को केंद्र मानकर चारों ओर कुछ दूरी लंबी ले जाकर चारों ओर घुमाने से जो आकृति घिरती है या बनती है उसे ब्रीथ कहते हैं। जैसे में हमें केंद्र मान लीजिए, अब मेरा हाथ कुछ लंबी दूरी है और चारों ओर घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रीथ बन जाएगा। देखिए इसी को कैसे लिखते हैं। जो ब्रीथ किसी नियत स्थान को केंद्र मान कर, किसी नियत स्थान को हमने केंद्र मान लिया, केंद्र मानकर कुछ दूरी लंबी ले जाकर, कुछ दूरी लंबी ले जाकर चारों ओर घुमाने से जो आकृति घिरती है या बनती है उसे, अब देखिए हमने बोला लंबी दूरी ले जाकर चारों ओर घुमाने से, तो चारों ओर घुमा दीजिए। चारों ओर घुमाने से जो आकृति घिरती बनती उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रीथ कहते हैं। और ये ब्रीथ की आकृति बनी। हम लोग अब बच्चों ब्रीथ का डिफिनेशन सीख चुके हैं और ब्रीथ के मध्य में एक केंद्र रहता है, उसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि केंद्र किसे कहते हैं। केंद्र जिसे सेंटर बोला जाता है। ब्रीथ के मध्य में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये ब्रीथ है और ब्रीथ के मध्य में स्थित बिंदु क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या हो गया? केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। हम लोग अब केंद्र का डिफिनेशन सीख चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं परिधि, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस। परिधि किसे कहते हैं? ब्रीथ के चतुर्थीश घेरे को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ब्रीथ की चतुर्थीश घेरों को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ये चतुर्थीश घेरा मतलब क्या होता है? चारों ओर उसका बॉर्डर। ठीक, ये ब्रीथ की क्या है? ये सब क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो बोलेगा कि ब्रीथ कितने बिंदुओं से मिलकर बना है? तो ब्रीथ कितने बिंदु से मिलकर बना है? तो बोला जाएगा ब्रीथ अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। अब पूछा जाएगा एक ब्रीथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो एक ब्रीथ 360 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग केंद्र और परिधि सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है रेडियस। तो देखिए उसको पहले समझ लेते, उसके बाद उसकी परिभाषा को समझेंगे। ये ब्रीथ है और ये केंद्र है। तो कहा जाता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। कोई बड़ी बात है क्या कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो लिख देंगे किसी ब्रीथ में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते
है। किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे सर? तो हम कहेंगे, ओ क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होंगे। ऐसा क्यों सर? हम बोलेंगे क्योंकि वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। हम लोग त्रिज्या सीख चुके थे, केंद्र सीख चुके थे, परिधि सीख चुके थे, वृत्त सीख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास किसे कहते हैं, तो उसको पहले चित्र द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषा को समझेंगे, ठीक ना। व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये वृत्त हो गया बच्चे, ये केंद्र हो गए, और कहा गया है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगी उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो देखिए, यहां से आई और केंद्र से होकर गुजरी, ये क्या कहलाया गया? व्यास। यहां से आई और जो केंद्र से होकर गुजर गई उसे क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास देखिए लिखते हैं, व्यास किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। सिंपल सा फंडा बोला है, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? केंद्र से। वह क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास। अब कई सर ढेरे बड़ी व्यास खींच दिए हैं, तो हम बबुआ शुरू में बता चुके हैं कि वृत्त अनंत बिंदु से मिलकर बना है, इसलिए अब इसमें भी अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। तो हम कहेगा कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो हम कहेंगे भैया एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त कितने बिंदु से मिलकर बना है? अनंत बिंदु से मिलकर बना है। अब ध्यान दीजिएगा, व्यास त्रिज्या के दो गुनी होती है। ये हम लोग व्यास सीख चुके हैं। अब हम लोग चाप सीखेंगे। चाप किसे कहते हैं? तो वृत्त के सतत खंड को चाप कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आर्क बोला जाता है। चाप वृत्त के सतत खंड को वृत्त का चाप कहा जाता है। चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये वाला भाग क्या है? सतत खंड। यही वाला क्या कहलाएगा? चाप। बस वृत्त के सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। इसे आर्क भी कहा जाता है। और चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। हम लोग चाप सीख चुके हैं। चाप के बाद हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो पहले डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, चित्र द्वारा। देखिए, एक वृत्त खींच दिए है और वृत्त के मध्य में एक केंद्र है। तो कहा जाता है कि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे केंद्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ओ ए और बी, ओ ए और ओ बी क्या हो गया? आपकी त्रिज्या हो गई, है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वृत्त के सतत खंड को क्या कहते हैं? चाप। ये हो गया आपका चाप, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया क्या आपका? त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। त्रिज्या तथा एक
चाप से घिरी हुई आकृति को तिर्ज खंड कहते हैं। देखिए, दो को तिरजिया, एक को चाप, बन गए तिरछखंड, है कि नहीं? तो इसी को तिरछखंड कहते हैं। तिरछखंड तक सीख चुके हैं, तो सभी का फार्मूला हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या होता है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तीसरा, वृत्त का व्यास बराबर 2r। चौथा, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब इसका देख लेते हैं। पांचवा, तिर्ज खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बच्चों, वृत्त का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जोर से जोर जय हिंद।